है क्लास 10th, आप लोग याद रखना कि क्लास 10th का हिंदी काव्य खंड का पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, उसका जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव होंगे वो सब VVI ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं एक ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको हम लोग देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे इंपोर्टेंट होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है आपके स्क्रीन पर, कवि ने माली और मालिन किसे कहा। सबसे पहला बात है ये आपको समझना होगा कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो माली और मालिन ये किसको कहा, ठीक ना। तो आपके पास ऑप्शन है कि शंकर पार्वती को कहा, गणेश लक्ष्मी को कहा, राधा कृष्ण को कहा, राम सीता को कहा, ठीक ना। यानी श्री कृष्ण और राधा को लेखक ने माली और मालिन कहा था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रसखान, जो कवि से हम लोग वाकिफ हैं, कि रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। आपको वो बताना है कि किसके राज्यकाल में, ठीक ना, वो क्या किए थे, अपनी रचना लिखे थे। आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है सही, जहांगीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जहांगीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा था। रसकार जो है, प्रेम का जो आईना है, प्रेम की आईना किसे कहा गया था। प्रेम की जो आईना है वो किसे कहा था, तो वो राधा को प्रेम की आईना बोले थे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है समझेंगे। निम्न में कौन सा ग्रंथ रसखान का है। आपको बताना है कि नीचे जो जपूजी, प्रेम वाटिका, सोहिला, बिर हलिता, हलीला, ये में चारों में से कौन सी रचना जो है, यानी कौन सा ग्रंथ जो है वो रसखान का है। तो याद होगा आपको बताए थे भी, प्रेम वाटिका जो है इनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। कहता है कि रसखान जो थे वो, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे। कौन किसकी भक्ति, यानी कौन व्यक्तियों का या कौन भगवान का या किसका भक्ति करते थे रसखान। तो पता होगा श्री कृष्ण का, राम का, विष्णु का, शंकर का, इसमें से उनको वो श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। श्री कृष्ण की भक्तियों में वो लीन रहा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा हल्का जूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है, ठीक ना। यानी यह जो है किस कवि के लिए कहा गया है, ठीक ना। तो ये रसखान के लिए कहा गया है, एक वो इसका कवि है, रसखान के लिए ही कहा गया है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू, मतलब बहुत सारे हिंदू वार है। मतलब कोई कहने का मतलब कि ये ऐसे व्यक्ति थे, ठीक ना, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम रहते हुए जो श्री कृष्ण जो हिंदू थे उन पर उनकी भक्ति किया करते थे। तो ये भी एक बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है। इसीलिए कहा गया कि 100 हिंदू, यानी बहुत सारे हिंदू जो है हिंदू से अच्छे और अकेले ये रसखान है जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। हिंदू भी उतना अच्छा भक्ति नहीं कर सकता है जितना मुस्लिम होकर के रसखान ने भक्ति किया था। तो इसका रहना हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है समझेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक ना। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है। ये 4 गो ऑप्शन है, वाटिका, प्रेम वाटिका, शिक्षा वाटिका, आनंद वाटिका और रस वाटिका। शिक्षा वाटिका एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ठीक ना, एक और ऑप्शन में। तो आपको बताना है कि ये रसखान के द्वारा कौन रचित है। तो ये प्रेम वाटिका जो है इनके द्वारा रचित है, रचना किया गया है, यानी ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और रसखान के इष्ट के बारे में जानते हैं। इष्ट का मतलब होता है जिनको आप लोग पूजते हैं उसको बोलते हैं इष्ट, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं, इष्ट बोलते हैं, ठीक ना।
तो रसखान के इष्ट कौन थे? इष्ट यानी देवता को ही कहा जाता है। तो भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, पता होगा भगवान श्री कृष्ण के ये भक्ति करते थे, इसीलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण, सी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान के रचनाकार कौन होंगे? तो ये रसखान स्वयं हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? ठीक ना, ऐसा कौन मार्ग है जिसमें उन्होंने इनको दीक्षा दी थी? तो प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग और संत मार्ग। तो ये मार्ग आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पुष्टि मार्ग है, ठीक ना, इस पुष्टि मार्ग में इनको विठलनाथ जो है उन्होंने, गोस्वामी विठलनाथ पूरा नाम है इनका, ठीक ना, इन्होंने दिया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। कहता है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्धि थे? यानी कहता है रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्धि थे, यानी सिद्धि प्राप्त इनको थी। कौन ऐसे रचना था जिस तरह की रचना में इनको सिद्धि प्राप्त थी? ठीक ना, तो दोहा में, सोरठा में, कवि में और सवैये छंद में, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सवैये छंद, ठीक ना। ये एक प्रकार के रचना के एक तरह से मतलब बोल सकते हैं, क्या है पता है, सिद्ध बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी एक तरह से रचना करने की एक जो कला होती है ना, रचना करने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक ना, और रचना जो भी स्टाइल में किया जाता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं सवैये छंद, ठीक ना। यानी रचना, यानी कोई भी कविता लिखने का जो कला होता है। अगला क्वेश्चन है 12। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवैये जो वो लिखते थे उसमें उनकी कैसी आकांक्षा यानी कैसी इच्छा प्रकट होती थी? तो ये उनकी ब्रजभूमि निवास की जो है इच्छा वो प्रकट होती थी। पता होगा कि ब्रजभूमि में ही आकर के श्री कृष्ण जो है वो ब्रजभूमि में आकर के ही मतलब खेलते थे, ब्रजभूमि में ही उनका जन्म हुआ था, ठीक ना। इसीलिए ब्रजभूमि में जाकर के, मथुरा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना, वहीं जाकर के ये ब्रजभूमि में ही अपने सवैये की जो रचना करने की आकांक्षा प्रकट करते थे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो लगेगा कि हाँ थोड़ा है, उस तरह क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? रसखान ने चोर किसे कहा, चित्त चोर किसे कहा? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को, श्री कृष्ण को? पढ़े होंगे तो पता होगा, श्री कृष्ण को इन्होंने क्या कहा था? चोर कहा था कि आप चोर हैं, ठीक ना। हाँ, माखन चुरा लेते थे, इसीलिए इनको चोर की श्रेणी में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, लकुटी। लकुटी जो है इसका अर्थ क्या होता है? लकुटी का मतलब तन्नी को डंडा जिसको लोग कह सकते हैं, छोटा सा लाठी बोल सकते हैं, ठीक ना, उसी को बोलते हैं लकुटी, ठीक ना। भिकुटी का मतलब क्या होता है? भिकुटी का मतलब था भाव, ठीक ना, दोनों में कुटी लगल है इसीलिए उसको बता दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। कहता है कि कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा? प्रेम वरन किसको कहा था? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को, ठीक ना। तो नंद बाबा मतलब श्री कृष्ण के पिताजी, हाँ, और यशोदा मैया तो पते होगा, गोपियों तो पते होगा, ठीक ना। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा श्री कृष्ण को। यानी कवि ने प्रेम वरन मतलब होता है कि प्रेम का जो वरण करता हो, ठीक ना, धारण करता हो, ठीक ना, उसी को प्रेम वरण कहते हैं, ठीक ना। इसका श्री कृष्ण जो भी, इसमें देखो ज्यादातर आंसर श्री कृष्ण राधा, ठीक ना, अनंत रसखान, यही सब इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, कहता है नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा, नंद बाबा को, बलराम बाबा को, बलराम को, ठीक ना, श्री कृष्ण को और ग्वाल बाल को। तो नंद मतलब नंद मतलब क्या? नंद का जो नंद हो,
ठीक ना। हाँ, तो श्री कृष्ण होगा। देखते हैं आंसर क्या होता है। सी, श्री कृष्ण आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। आईनी, आईनी का अर्थ क्या होता है? आईनी का अर्थ का मतलब होता है क्या? खजाना, ठीक ना। आईनी का मतलब क्या होता है? खजाना, जहाँ पर बहुत सारा चीज रखा हुआ रहता है, ठीक ना। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? खजाना बोल सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? आपको बताना है कि जो प्रेम वाटिका है वो किस तरह की रचना है। आप भक्ति संबंधी रचना है, प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, आत्मज्ञान संबंधी रचना है, निराकार संबंधी रचना है। तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण से जो रसखान है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान जो है वो श्री कृष्ण भक्ति संबंधित रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज गति से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जो है से जल्दी जल्दी कवर हो जाए। 20 नंबर है, कवि रसखान ने अपने दो में बेमन किसे कहा था? यानी बेमन, बेमन का मतलब होता है बिना मन के। अगर कोई भी बेमन की चर्चा किया जाता है, बेमन मतलब होता है बिना मन के, ठीक ना। इसका जो रसखान, कवि रसखान ने अपने दो बेमन किसे कहा था? दो में बेमन, ठीक ना। दूगो है, दोनों में वो बेमन है, ठीक ना। श्री कृष्ण को कहा था, ग्वाल वालों को कहा था, यशोदा को कहा था, भक्ति के रूप में स्वयं को। यानी देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों पता समझिए। बेमन मतलब बेमन मैं, बेमन मैं मतलब मैं, इन्होंने अपने आप के लिए बेमन कहा था कि बेमन मैं अब क्या करूं। यानी कहने का मतलब जो पढ़े होंगे आपको शुरू पता होगा कि कहते हैं रसखान कि अब बिना मन के मैं क्या करूं, मेरा इधर उधर कहीं मन नहीं लग रहा है श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा। इसीलिए इसके भक्ति के रूप में स्वयं को इन्होंने बताया था, ठीक ना। कि अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, पढ़े हो ना, याद है ना तेरे को? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? आपको बताना है। प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम और सुजान रसखान। तो देखो प्रेम फुलवाड़ी जो है इनकी रचना नहीं है, प्रेम वाटिका है, अष्टधाम है, सुजान रसखान है, लेकिन एक प्रेम फुलवाड़ी इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, किसने कहा था, पूरा ऑप्शन तो आ जाए, किसने कहा था, सुन लीजिए, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पे 100 कोटि हिंदू वाड़े? क्वेश्चन हो चुका होगा, आपको पता होगा। ये वो भारतीय, हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। भारतेंदु हरिचंद ने कहा था कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे 100 कोटि हिंदू वाड़े, ठीक ना। यानी रसखान को लेकर के, रसखान के बारे में चर्चा करके, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी जो भक्ति थी, जो खास करके कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, उन्होंने रसखान की भक्ति को देख करके कि मुस्लिम है और ये मुस्लिम होते हुए श्री कृष्ण की इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है जो कि हिंदू है, ठीक ना, इसीलिए इन्होंने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनों पर 100 कोटि हिंदू वाड़ी, ठीक ना, इन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं, मन मानिक में 100, मन मानिक में सा अलंकार, मन मानिक में कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपको कि कौन सा अलंकार है मन मानिक में, ठीक ना। तो ये आप पढ़िएगा तब मालूम चलेगा, ये एक रूपक अलंकार है, ठीक ना। ये जब अलंकार है हिंदी में, ठीक ना, पढ़िएगा तो मालूम चलेगा एक रूपक अलंकार है, याद रखना पड़ेगा। जो पता नहीं है जो चीज़ उसको याद रखना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? आपको बताना है कि रसखान को दीक्षा देने वाले कौन थे, ठीक ना। अभी तुरंत कुछ देर पहले हुआ था कि स्वामी विट्ठलनाथ जो है उनको क्या किए थे, दीक्षा दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, रसखान किस काल के कवि हैं? आपको ये बताना है कि रसखान जो है वो कौन से काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, देखेंगे क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन को। प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं संकलित है?
प्रेम आईनी श्री राधिका में कै गो दोहा है, तो आपको पढ़े होंगे तो पता होगा। इसमें टोटल 4 गो दोहा है प्रेम आईनी श्री राधिका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, पूरा ऑप्शन तो आ जाए। हाँ ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि करील के कुंजन ऊपर बारो के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है, ये आपको बताना है। तो ये एक सवैये क्या है, संकलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, देख लेना, समझ लेना। इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर मतलब मन को, कवि के जो मन है उनको चुरा ले गया है, वो कौन है? तो पता होगा, श्री कृष्ण के बारे में बताया गया कि श्री कृष्ण जो थे वो चित्तचोर थे। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, तो कैसे? तो ये जातीय लोकप्रिय कवि हैं, ये याद रखना पड़ेगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? वो जगह के नाम बताना है कि कहाँ पर, किस चीज, कहाँ पर दीक्षा दी थी। तब पुष्टि जो मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग में इनको दीक्षा मिला था। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया था? यानी लीला गान का मतलब होता है श्री कृष्ण की जो लीला है, ठीक ना, कृष्ण लीला जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना, उसमें उन्होंने किस में किया था? तो सवैयों जो छंद होता है, सवैये छंद, ठीक ना, उसमें उन्होंने इसकी लीला गान किया था, याद रखना पड़ेगा, सवैयों में। आते हैं, क्वेश्चन अब लास्ट कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर है 32। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन थे? तो आधुनिक काल के साहित्यकार में से थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो प्रेम वरण का अर्थ होता है प्रेम का रंग, यानी प्रेम के रंग में आप जो है से मिल जाते हैं, प्रेम रंग हो जाते हैं, प्रेम रंगमय हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। आशा उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक ना। ये सारा ऑब्जेक्टिव्स को सारा एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ठीक ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।